राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने जिज्ञासा रखी कि क्या निरंतर भगवत स्मरण के लिए नाम ही एकमात्र सहारा है? क्या आवश्यकता नाम जपने की? हम तो प्रभु का स्मरण हर पल ऐसे भी कर सकते हैं। नाम रूपी नौका की क्या आवश्यकता? और यदि नाम इतना ही महत्वपूर्ण है कि भगवत स्मरण के लिए, निरंतर प्रभु को याद रखने के लिए, सतत प्रभु के स्मरण के लिए नाम जपना ही है, तो नाम जप की वो खास विधि कौन सी है जिसे धारण करने से राम 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 जपना सार्थक हो जाता है? परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की वाणी से इस प्रश्न का समाधान प्रकट होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, कलयुग में नाम सर्वोपरि है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप से सब काम स्वतः ठीक बन जाते हैं। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। राम जी का नाम रूपी कल्प वृक्ष कलयुग में बहुत कल्याण करने वाला है, सब कुछ सहज सुलभ करने वाला है। इस कल्प तरु से जो चाहे सो ले लो। निरंतर नाम जप करने से इसमें रस आने लगता है। मिठाई खाने वाला रस को नहीं जानता, ऐसे ही नाम लेने वाला नाम के रस को जान नहीं पाता। नाम जप से अत्यधिक लाभ है। नाम जप से विषय वासनाएं दूर होती हैं, पाप नष्ट होते हैं, विकार दूर होते हैं, शांति मिलती है, भक्ति बढ़ती है। नाम जप से असंभव भी संभव हो जाता है। जब मन में चिंता आवे तो आप एक प्रयोग करके देखना। एकांत में जाएं, बैठें, आधा घंटा 1 घंटा नाम जप करें, चिंता मिट जाएगी, ये दावा है। नाम जप करने से सज्जन नाममय हो जाते हैं। अब आपने कहा कि निरंतर भगवत स्मरण के लिए नाम की क्या आवश्यकता? भैया, हृदय पर नाना प्रकार की काली कलुषता, मलिनता है, उसको स्वच्छ करने का केवल और केवल एक ही साबुन है, वो राम नाम का। उसके लगे बिना ना तो वह स्वच्छ हो सकता है कलिकाल में, ना वो निर्मल बन सकता है, और ना ही भगवत स्मरण सफल हो सकता है, हो ही नहीं पाएगा। सतत तो छोड़िए, बिना नाम की पुकार के, बिना हरि की कथा को श्रवण किए गाए बिना आप प्रभु की स्मृति कर ही नहीं सकते। नाम जप तो असली धन है जो साथ जाता है। इसीलिए कहा, धनवंता सो ही जानिए जहाँ राम नाम धन होए। राम की नाम की कीमत को आंका नहीं जा सकता। नाम जप रूपी शस्त्र के बिना प्रभु स्मरण रूपी युद्ध को जीता नहीं जा सकता। कामना यदि सतत प्रभु के ध्यान की है, सतत प्रभु के स्मरण की है, तो नाम जप ही उसे संभव कर सकता है। चलिए आप प्रयास कीजिए। आप कहेंगे हम ध्यान कर सकते हैं, पर किंतु अगर विचार किया जाए व्यवहारिक स्वरूप में, क्या ध्यान सतत हो सकता है और हम और आप जैसे मनुष्य द्वारा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मन इतना चंचल है। जिह्वा से राम 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 कहना तो सहज है, किंतु सतत ध्यान में रहना बड़ा कठिन कार्य है। ये कलिकाल है, और कलिकाल में जो साधन बतलाया गया वह नाम ही है। नाम के प्रताप से ही हरि को पाया जा सकता है। कहाँ कहीं लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ये नाम ऐसा अद्भुत है, स्वयं राम जी इसकी महिमा नहीं कह सकते। गुण ऐसा जो गुणी को प्रदान कर दे, नाम ऐसा जो नामी को प्रदत्व करने वाला है। यदि आप राम जी के सतत स्मरण में रहना चाहते हैं तो राम नाम का आश्रय आपको लेना पड़ेगा। यदि आप कृष्ण के हरदम सह में रहना चाहते हैं, सहज संग पाना चाहते हैं, तो जिह्वा से कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, राम 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 राम, ये जपना ही होगा। बिना इसके आप सतत स्मरण में रह नहीं सकते। जैसे बिना किसी सहारे के लता ऊपर नहीं चढ़ सकते, वृक्ष की सहायता आवश्यक है, उसी प्रकार प्रभु स्मरण रूपी वृक्ष पर चढ़ने के लिए नाम रूपी लता का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना उसके आपकी नाम के बिना प्रभु के स्मरण की जो आकांक्षा है वो पूरी नहीं हो सकती।
आपका दूसरा प्रश्न था कि नाम महिमा कहते हैं, नाम यदि इतना आवश्यक है तो विधि क्या है। भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, नाम के अर्थ को समझते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। नाम जप गुप्त और निष्काम भाव से होना चाहिए। भजन और भोजन दोनों पर्दे में हो तो फलदायी होते हैं। नाम जप निरंतर होता रहे। नाम को भूलना नहीं है, इसके लिए एक ही उपाय है, मन ही मन भगवान को प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में ये पुकार लगाते रहें। आपका और मेरा सामर्थ्य नहीं है निरंतर नाम जपने का, लेकिन अगर प्रभु कृपा कर दे तो उनकी याद सतत बनी रह सकती है। ये नाम जिह्वा से सतत चल सकता है। एक और बात जो स्वामी जी ध्यान देकर सुनने की कहते हैं, जब कभी आपको अचानक प्रभु की याद आ जाए, अचानक प्रभु का याद आना इस बात का संकेत है कि उस समय प्रभु आपको याद कर रहे हैं। तब प्रसन्न होना चाहिए, स्वयं को निहाल जानना चाहिए, कृतकृत्य जानना चाहिए और उस समय और अधिक भाव से प्रभु का नाम लेना चाहिए। माला से जप करना लाभदायक है। एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा, माला से जप करने की क्या आवश्यकता, तो उन्होंने कहा, माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों बिसरे मोय, बिना शस्त्र के शूरमा लड़ता न देखा कोई। जिस प्रकार युद्ध के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस जीवन समर को लड़ने के लिए, सतत प्रभु की याद को करने के लिए, इस युद्ध रूपी स्थिति में, इस समर में, साधना के समर में माला शस्त्र के समान है, जो बार बार हमें इस बात का संकेत करती है, याद दिलाती है, चेतना करवाती है कि नाम जपना है, प्रभु का स्मरण करना है, सतत प्रभु का ध्यान करना है, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु को पुकारना है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।